कौन होता है आदर्श छात्र? कुछ लोगों की माने तो आदर्श छात्र वो है जो मानसिक विकास के लिए पौष्टिक आहार का ध्यान रखे, जो शारीरिक स्वच्छता और शालीनता का ख्याल रखे और सदा अपने समय का सदुपयोग करे। पर आदर्श छात्र का अगर सबसे जरूरी गुण कोई है तो वो है एकाग्रता। सर, सप्लीमेंट। झेलम के युद्ध के बारे में 300 शब्दों में वर्णन कीजिए। सिकंदर ने पोरस के पीछे घोड़े दौड़ाए। तबड़क 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 तबड़क। तो पोरस ने सिकंदर पे तीर चलाए। दाएं 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 गोल्डी, दाएं दाएं। गोल्डी भैया, सिकंदर के जमाने में बंदूक नहीं होती थी, गोली धाएं धाएं करती है, तीर तो साए 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 साए। सॉरी, माफ करना। साए 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 साए। सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं आपके पास। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये तबड़क तबड़क एक शब्द हुआ कि दो? भैया घोड़े की झांप है, तबड़क तबड़क 2 शब्द हुआ ना। 302 हो गए। किस्मत के कबाब में ये खुद की हड्डी है। हाय, किस्मत के कबाब में ये खुद की हड्डी है। 2 पाटन के बीच में पिस्ता एक फिसड्डी है। हाँ, 2 पाटन के बीच में पिस्ता एक फिसड्डी है। और गोल्डी भाई, कैसा रहा एग्जाम? हाँ पापा। फोन काहे नहीं उठाते हो भाई तुम? अरे वो एग्जाम हॉल में थे ना। एग्जाम? नहीं, मैंने क्लास में थे पापा, सॉरी कंफ्यूज हो गए। काशी एक्सप्रेस छूट गई है तुम्हारे भाई की। पर अरे बात सुनो पूरी, तो नेक्स्ट पैसेंजर में कराए हैं जैसे तैसे। और ये हॉस्टल का प्रोसीजर तो पूरा कर दिया हो ना? देखो 4 बजे तक था टाइम। हाँ पापा, वो तो कब का कर दिए थे। हाँ हाँ हाँ। हमारे सारे टॉपर दोस्त आईआईटी जा रहे हैं। पिछला साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए हो तुम ड्रॉप लेके। अरे आईआईटी नहीं हुआ तो क्या, कम से कम परसेंटेज के कारण डीयू तो डिजर्व करते हैं ना पापा। गुंडा थोड़ी बनना जो बीए पढ़ने भेज रहे हैं, वो भी इलाहाबाद। प्रयागराज नाम है, इज्जत से नाम लो, इज्जत में रहो, समझो। और ये आईएएस पीसीएस और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स गुंडे लगते हैं तुम्हें? अरे जो तुम्हारे आईआईटी के इंजीनियर है ना, और डीयू के प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, सब यही बीए पास के अंडर नौकरी करते हैं बाद में चल के। मम्मी दिल्ली में ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा ना, समझाइए ना पापा को। क्या करना है एक्सपोजर? फैशन थोड़ी करना है। एक्सपोजर का फैशन से क्या लेना देना है यार? जो स्कूल की पढ़ाई का एक्स्ट्रा क्लास से है। अरे एक्सपोजर लेके बच्चा लोग एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, फिर नाइट आउट करते हैं, फिर ग्रुप स्टडी के नाम पर एक दूसरे के घर में नशे में धुत मिलते हैं। हमको सब पता है। आपको सब पता है। अरे वेब सीरीज देखना कम कीजिए यार आप। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं इलाहाबाद को। थोड़ी देर पहले तो प्रयागराज बोल रहे थे आप। देख लो, अब तुम्हारी संगत में रहेंगे तो हम भी बर्बादे होंगे। डीयू से कम मत समझना इस यूनिवर्सिटी को।
देखो बेटा, बड़ा भाई जो है बरगद की तरह होता है। उसकी छत्र छाया में रहोगे तो कम से कम अशोक का पेड़ तो बन ही जाओगे। अब आपको किसने काम को अशोक का पेड़ बनना है? बाप है तुम्हारे, क्या चल रहा दिमाग में सब जानते हैं। और अब की बार अगर पैसेंजर छोड़े ना तो एसटी की बस में जाओगे हिचकोले खाते हुए। जल्दी जल्दी करो सब। सुनो, ये गोल्डी की शर्ट है, उससे दे देना। ये गोल्डी का फेवरेट घुगनी। सब कुछ गोल्डी का ही है क्या? तुम्हारा फेवरेट अचार डाल रहे हैं, दोनों भाई मिलके खाना। इसमें डाल दे, तेल तो नहीं निकलेगा। किसी में भी डाल दो। अरे अगर सारे हाथी सेब खाते हैं और कुछ बंदर केला, लिसन केयरफुली, अगर सारे हाथी सेब खाते हैं और कुछ बंदर केला, तो ये बताइए कि वो सारे जानवर जो सेब खाते हैं क्या वो भी केला खाएंगे? हाँ गोल्डी बताओ। सर ये केले कच्चे हैं कि पक्के? चुप। सर हमें सब समझ में आ गया। बताओ। सर केला तो सब खा सकते हैं, पर सेब खाना मौसम पे डिपेंड करता है। बेटा तुम खजूर खाया करो और मुंह बंद रखा करो। बैठो। सर। हाँ बताइए। सर क्योंकि हमें सभी जानवरों की जानकारी नहीं है कि वो सब सेब खाते हैं, प्रोपोर्शनल लॉजिक के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो जानवर सेब खाते हैं जरूरी नहीं है कि वो केला भी खाएंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये भी मैं भी गए, बहुत सही। बेटा गोल्डी कुछ सीखो, सीखो कुछ। दांतों के धुरंधर। अरे निकलो बे बाहर, कितना टाइम लगाएगा? अरे हमें भी जाना है। बहुत देर से बाहर खड़े, दरवाजा खोलो बे। निकल रहे भाई, साबुन तो दे दे। अरे कर क्या रहा है अंदर? अबे चेकिंग हो रही है बे, अबे हॉस्टल की चेकिंग हो रही है बे, जल्दी भागो। हमें बाहर निकल, जल्दी कर, वॉश आउट हो रहा है। आशीष अरे पुलिस, अबे खाकी है, भाग आंधी आ गई। भाग भाग भाग, चलो चलो चलो, अबे सामान ले लो अपना। तो बचा सकते
शाबाश, ऐसे ही भागना है। अरे इतना भी तेज नहीं भागना है। अबे भागो, भोसड़ी के वॉश आउट हो रहा है। ये भी लीजिए। हाँ हाँ, एंड रोल कैमरा एक्शन। बताइए। अगले हफ्ते से पीसीएस प्रीलिम्स चालू हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस माहौल में कोई कैसे पढ़ाई करे? शादी के फेरों के बीच कोई पेंट करवाता है क्या? ये मूर्खता है सरकार की। हमारा सरकार से अनुरोध है कि एक बार एग्जाम निपट जाए, फिर आप व्हाइट वॉश क्या पेंट कराएं? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। अरे पेंट किसे नहीं पसंद है? हमें तो पेंट की खुशबू तो पसंद है। तुम भी तारपीन मारे हो क्या? ये पकड़िए। आप बताइए, आपको वार्निंग नहीं मिली पहले? हम तुम्हें डाल देंगे, सही बता रहे हैं। तुम्हें पहले भी देखे कैंपस में। ए तुम पढ़ो, उस पे क्या लिखा है? बिठा के जला देंगे उसी पे। चलो वापस रखो। तुम अभी भी यहीं भाग साले, भाग भाग। चलो, इंटरव्यू दे रहे हैं। भैया हमें तो बात करनी ही नहीं थी, पर ये मीडिया वाले नाक में घुस जाते हैं, हम क्या करते? मीडिया वाले हैं? तुच्छा सा इन्फ्लुएंसर है, रात में गांजा फूकता है, दिन में फालतू का वीडियो बनाता है। मीडिया वाले। भैया हमें नहीं पता। अरे यार, तुमको वॉश आउट का मतलब भी पता है? खाली करा रहे हैं वो कमरे जहां बच्चे अवैध ढंग से रहते हैं। तुम्हें लिखवाना है उस लिस्ट में नाम, लिखवाना है। भैया आप एक बार सुन यार विमल, तुम अपनी नाक हर बार गलत जगह क्यों फंसा देते हो? मुझे बताओ, क्यों फंसा देते हो? जानबूझ के थोड़ी। देखो, थोड़े दिन में ना तुम्हारी ये टी शर्ट ना कुर्ते में बदल जाएगी। तुम्हें स्पीच देने के लिए बुलाया जाएगा, 4-5 फालतू लोगों से तुम्हें भाव मिलने लगेगा और तुम खुद को युवा नेता समझने लगोगे। लेकिन एक बात याद रखना विमल कुमार, कब्रिस्तान है यूनिवर्सिटी युवा नेताओं। माँ बाप के सपनों को आके दफन कर देते हैं इस विश्वविद्यालय में लोग। पर भैया अरे आने का यार, भैया तुम पढ़ाई करने आए हो ना यार, पढ़ाई करो। उठाओ टेबल को, सीधा करो विमल। हाँ चलो। तो मैकबेथ चुड़ैलों से कहता है, स्टे, रुक जाओ। इनपरफेक्ट स्पीकर्स, से फ्रॉम वेंस यू ओ दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस। तो शेक्सपियर का तात्पर्य यह है कि चुड़ैलों से बचकर रहना चाहिए। इम्परफेक्ट स्पीकर मतलब अश्लील बातें करने वाली। तो मैकबेथ अकेला पड़ गया और इन चुड़ैलों ने उसको इतना गुमराह कर दिया कि वह बावला होकर अपना सब कुछ खत्म कर दिया। हेलो, लाल टी शर्ट, सब कहाँ ध्यान है आपका? सब मैडम बुला रही है। अरे आप हमको देखिए, मैडम को बाद में देख लीजिए। Sir, can I say something? हाँ देवी जी, पहले आप ही बोल लीजिए। Sir, isn't this a metaphor to depict chaos in Macbeth's mind? देवी जी, हम भी वही पढ़ा रहे हैं, आम जनता की भाषा में। But sir, we are in an English class. एक काम करिए, ये लीजिए किताब और आप ही पढ़ा लीजिए। मम्मी वो जो अचार भेजी थी तुम, थोड़ा और भिजवाती ना, पूरा खत्म हो गया इतनी जल्दी यहाँ पे तो। अरे कैसे? अरे सब लुटेरे हैं यहाँ। मैंने खाया? हाँ खाया, उसने भी खाया। गिफ्ट खोल के नहीं देखा? देखो। नहीं मम्मी, अब तो मिर्ची भी बचा लेता है। अच्छा, बड़ा हो रहा है ना? बहुत बड़ा हो गया कुछ ही दिन। देखो। क्या? दीदी बचा लो ना इनसे। यहाँ के लड्डुओं में कहाँ आपके हाथ वाली बात है? दो पापा मम्मी कब से बात वापस कर। आएंगे? ये दीप्ति बात। मम्मी देखो कितना मस्त गिफ्ट लिया उसके लिए। पहन के दिखाओ। एक मिनट, विमल जी दीदी। इधर आओ। लड्डू बना रही हो? ये देखो पहन के दिखाओ मम्मी को। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे आप रहने दीजिए, हम आ रहे हैं। हमारे दीदी। अच्छा बेटा, हम रखते हैं। हाँ मम्मी, बात करते हैं आराम से। दीदी हम भी निकलते हैं फिर। हाँ आ रहे हैं। चलो ठीक है, तुम अपनी तैयारी पे फोकस करो, ठीक है? वो ख्याल रख लेगा अपना। सुनो, ज्यादा गुस्सो मत उसकी जिंदगी में। अभी गुस्से कहाँ है?
दीदी तुम भी ख्याल रखो अपना। दीदी ने तुम्हारा साथ दे दिया तो ये मत सोचना कि मम्मी पापा भी देंगे। जाओ एक छोटी फ्लेक लेकर आओ। भैया आप सिगरेट भी पीते हैं? पहली बार पता चला। आप भी खुले में लड़कियों की पप्पी लेते हो, हमें भी पहली बार पता चला। लेके आओ। सुनो बेटा। हाँ भैया। इधर आओ। इसे पकड़ो, ये पहनो। क्या बात है। भाई के गाने पे डांस करके दिखाओ। हुड़ हुड़ टटंग 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 हुड़ हुड़ टटंग टटंग टटंग। बहुत बढ़िया। एक काम करो, इधर आओ, इसको यहाँ रखो। हाँ अब करो। हुड़ हुड़ टटंग 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 हुड़ हुड़ टटंग 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 टटंग। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक। कार्तिक। हाँ। बहुत अच्छे। जाओ भागो। चश्मा तुम्हारा ले, बैठो। भैया हमारा देख क्या रहे हो, बैठो। भैया हमारा चश्मा उस बच्चे को देके ठीक नहीं किया। दान पुण्य करते रहना चाहिए, कलयुग चल रहा है। और वैसे भी तुम्हारी भलाई के लिए दिए, ताकि तुम प्रेम की परीक्षा छोड़ के असली परीक्षा पे ध्यान दे सको। Oh my God! थैंक यू जीतू। एक सेकंड चल। हैप्पी बर्थडे शेक्सपियर। भैया आप तो पोलैंड हाल के हरगिज कुरियन है, हरित क्रांति ला दिए भैया। एक्सक्यूज मी, हरगिज कुरियन नहीं, वर्गीज कुरियन। और हरित नहीं, श्वेत क्रांति है। पोलैंड हॉल के और जानकारी हिंदुस्तान के दिन। अरे छोड़ना गीतू। विमल का बर्थडे आज, उसी के लिए आया सब। क्या बात है भैया, तो एनिमल वाला अल्फा रणबीर लग रहा है। मजा आ गया भैया। भैया मैडम आ रही हैं। अरे नहीं, हम ये सब नहीं खाते। ये सब एक्स्ट्रा खाना है, वॉचमैन और हेल्पर्स में बंटवा देना। पकड़ो। इतनी बेइज्जती तो बॉबी के भाई की भी नहीं हुई। मजा आ रहा है ना? लो लो और मजा लो, भर के मजा लो। लो गीतू, तो भैया का एक्सीडेंट हो गया था तो हम क्या करें यार?
विमल तुम्हें बहुत अच्छे से पता है दिस इज नॉट अबाउट दैट। प्लीज जाओ ना यार यहाँ से। क्या दिस दैट कर रही हो यार? पता है मुझे लगता था कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, अलग हो दूसरों से, पर प्ले के बाद तो तुम्हारा अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरा अलग रूप दिख रहा था। और तुम जो रमेश की चंद्रमुखी बन के देव बाबू आप हमारे पास नहीं आया कर रही थी, उसका क्या? पहली बात तो उसका नाम रमेश नहीं है, राकेश, और फ्रेंड है, मिलने नहीं बुलाऊंगी क्या? ये कटर वाली थिंकिंग से ना प्लीज बाहर निकलो विमल। हमारी थिंकिंग गटर वाली और तुम्हारी स्पार्कलिंग वाटर वाली है ना। देखो हमें ना सब पता है कि तुम उस दिन प्ले के बाद कहाँ गए और फिर क्या क्या किया है। क्या तुम कैसे बात कर रहे हो? एकदम ही चूतिया हो क्या तुम? दो लोगों के बीच ना एक ही चीज नहीं होती है करने को, समझे? तुम हमको बुलाओगे? क्यों, प्रॉब्लम है क्या? लड़के जिसको चाहे बुला सकते हैं, लड़कियां बुलाती है तो तुम्हें कल्चर शॉक मिल जाता है। देखो अगर हमारे साथ रहना ना तो लिमिट में रहना होगा। सॉरी, यू नो व्हाट, यू डिस्गस्टिंग। तुम्हारे और तुम्हारे उस मिसोजिनिस्ट भाई में ना कोई फर्क नहीं है। हटो यहाँ से। अरे कम से कम हम प्यार करने का नाटक तो नहीं करते हैं ना। एल ब्रैकेट से लकड़े का सपोर्ट लगाएं तो अगली बार गिरोगे तो पूरी छत नीचे आएगी और तुम ऊपर जाओगे, समझे? कुछ दिन हमारे कमरे में रहो, देखभाल की ज़रूरत है तुमको, फिर करते हैं कुछ। दादा विमल कहाँ रहेगा? उसके भी तो एग्जाम्स आ रहे हैं अगले हफ्ते। अरे तो पीछे दादा इनको कह दो कि हम आपके कमरे अरे में। सारा दिन पीसीओ दादा ये बोल दो वो बोल दो करते रहते हैं। और आप यार पीसीओ दादा हैं कि ऑल इंडिया रेडियो कि पूरा टाइम बोलते ही रहेंगे देश के नाम? हम दूसरे रूम में ही पढ़ेंगे अब से। गुंडों और जाहिलों के बीच ना हमें वैसे भी नहीं रहना। तमीज से बात करो, तमीज में रहो, समझ में आई तुम्हें? हाँ पापा। हाँ, अपना रूम नंबर बताओ। हमारा क्यों? अरे यहाँ एंट्री करनी है रजिस्टर में भाई। आप हॉस्टल में हैं क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे गेट पे खड़े हैं। अब हेलो। अबे 9 नंबर के बुड्ढा बुड्ढी आ रहे हैं, अंदर जाओ। अबे क्या कर रहे हो? दारू अंदर रख, एक कचरा नीचे हटा सब, जल्दी कर, भाग 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 भाग, सावधान। अब 5 मिनट गेट पे रुके, हम आपको लेने आ रहे हैं। अरे आते रहे ना, रूम नंबर तो बता दो पहले। नहीं आप पहली बार हॉस्टल आए ना तो हम आपको लेने आएंगे। अरे नंबर बताने में क्या जा रहा है यार? अरे आप 5 मिनट रुके, आपको लेने आएंगे, पहली बार आए। हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ तो नहीं ला सकते। फिर नंबर बता देता तो बोला आ रहे हैं, वही तो नहीं है। आराम से, अरे पैर छूना जरूरी है। बॉस वॉस क्या लिखे हो? विमल लिखवाया है। आइए, गाड़ी का नंबर सही से लिखना चाहिए। आइए ना मम्मी, आइए पापा। पहले बता देते तो वो रूम बुक करवा देते। धर्मशाला भी है प्रयाग में बहुत। बैठे ना पापा।
मम्मी तुम यहाँ सोते हो? ये नया हुलिया क्या बनाया हुआ है? वो पापा ठंड लग रही है थोड़ी आजकल तो। पैर में ठंड नहीं लग रही? पैर तो नीचे खुला है, हैं? नहीं लग रही। माथे पे बड़ा सा टोपा लगाया हुआ है। ये क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, वो बस ये छोटी सी चोट है। नहीं हमको कूल बनने के चक्कर में वर्कआउट कर रहे थे। तुम तो चुप ही रहो। कुछ नहीं माँ, ठीक हो जाएगा। अरे हमें कहीं नहीं पता है। और क्या क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, कहीं और तो नहीं लगी है? पापा और कुछ नहीं हुआ है, बस ये छोटा सा बस बेमतलब भी परेशान हो रहे हैं आप। बेमतलब? माँ का दिल गाय जैसा और बेटा कसाई। चल आज पूरा दिन तुम आराम करोगे, कुछ नहीं, बस माँ हम ठीक हैं आप। बस तुम लेट जाओ। पहले भैया लेट जाए, लेटिए भैया, लेटिए, आइए लेटिए। अरे बैठो। इस तरफ कर लिया। विमल चलो कुछ खाने को लेके आते हैं ना हम लोग। नहीं नहीं, आज खाना हम बनाएंगे। क्या खाओगे? दाल चावल और आलू भुजिया। जाओ झाड़ू और फिनाइल भी ले आना। झाड़ू हम नहीं लगा रहे यार। तुम ही लगाओगे झाड़ू। हाँ बात है, अब क्या सफाई में लग गई, बैठिए ना आप। अपने प्यारों ने एक तमाशा देख रे बंधु, बन गए हम दीवारों में, बन गए हम दीवारों में, जो घेरा अपने प्यारों ने एक तमाशा देख। गोल्डी, गोल्डी, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या हालत बना रखी है अपनी, हैं? चलो हमारे साथ चलो, हमें नहीं जाना। दुनिया का सामना करो, चलो। अरे दादा चलो चाय पिलाते तुम, चलो चलो, ऐसे नहीं करते, चलो। लाओ लाओ ताई, चाय लाओ। ये हमारी बाइक है। नहीं नहीं, विमल भैया की है। उतरो बे भोसड़ी के। अरे फर्स्ट ईयर के बिद्दे हैं यार, माफ कर दो, बैठो। ये क्या है हाथ में? भैया रोज शो के लिए है, रोस्ट। कॉमेडी रोज शो। विमल भैया पहली बार परफॉर्म करे यूनिवर्सिटी में। चल निकलो, निकलो यहाँ से। क्या कार्टून बना के आराम से चलाओ। देख रहे हैं आप, फिर कहते हैं छोटे भाई से आराम से बात किया करो। चाय पियो। थैंक्स फॉर कमिंग गीतू। वैधानिक चेतावनी, गांड जले तो उठकर चले जाए, कृपया करके वीडियो ना बना। आइए हॉस्टल के बच्चे हैं ही ठीक, तो हॉस्टल से ही शुरू करते हैं। आपने आर्ट्स डिपार्टमेंट के बाथरूम में दाग देखे हैं कभी? जब वो नया नया बना था ना, तब दाग स्टील के थे, अब दाग पीतल के हो गए। समय आ गया है भैया कि प्रशासन को ना फंड देना बंद कर देना चाहिए। हम पीतल के दाग बेच के काम चला लेंगे। दाग अच्छे होते हैं। इन्हीं दागों से याद आया, एक लड़की ने लड़के को बोला कि बेबी लेट मी गेट ऑन टॉप। लड़के बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं भैया, गंदी बात करा लो, नॉटी बॉयज। उसने बोला बेबी लेट मी गेट ऑन टॉप, तो लड़के ने पता क्या किया, फटाफट से गया, उसने ड्रॉअर खोला और मार्कशीट टैली करने लग गया कि लड़की टॉप कैसे कर सकते हैं। अरे यार ये फोटो दिखाओ भाई सबको। हमारे दास सर की शक्ल देख के ये नहीं लगता कि इनको कब्ज की समस्या विरासत में मिली। और इस दिक्कत ने
इनके शरीर के साथ साथ इनके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे ही हमारे गोल्डी भैया की भी शकल है, एकदम टाइट, ऐसे एकदम टाइट रोक के रखते, अपनी टट्टी निकल ही जाएगी। किस किस के बड़े भाई बहन है भाई? यूनिवर्सिटी में और भाई बहन में एक बात तो कॉमन है। हमारे भैया ने हमसे एक दिन पूछा, विमल कुमार तुम्हें एग्जाम का स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है? हमने बोला नहीं भैया। तो बोले अरे कैसे आदमी हो यार, लगाओ तो टाइम। उन्होंने अगली बार फिर पूछा कि विमल कुमार तुमको एग्जाम का स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना? मैंने कहा अरे नहीं भैया बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहते अरे कैसे आदमी हो यार, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे, लगाओ तो टाइम। मैंने कहा भैया कहीं डंड लगाने के चक्कर में हमारे नहीं भैया, मैं पारिवारिक आदमी हूँ यार, क्यों भी यार। हाँ भाई सही बात है। हॉस्टल वार्डन पांडे जी एक दिन नशे की हालत में चल रहे थे, टहलते हो। और बरगद के पेड़ से टकरा गए और गिर गए और कहते हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स योर रूम नंबर। परमिशन तो तुमने फ्रेशर्स को यूनिवर्सिटी के नए सिलेबस से अवगत कराने के लिए ली थी ना? सर वो तो बस ये है नया सिलेबस, और इन लफंडरों के आसपास फीमेल स्टूडेंट्स को छोड़ने की परमिशन तो कतई नहीं ली थी तुमने। सर पर हमारी टीम ने पूरा ध्यान रखा था कि कोई लड़की अनकंफर्टेबल ना हो। आप और आपकी टीम के लोग खुद ही बाउंड्री पार कर रहे थे। सर उनकी मर्जी से, ऐसे जानबूझ के नहीं। अब सोमवार को वाइस चांसलर को समझाना, एक्सपेंशन लेटर तुम्हारे घर जाएगा और तुम्हारे माँ बाप से लिखित में पूछा जाएगा कि क्यों ना आपके पालिया को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए। पर सर सोमवार को। बे क्या जरूरत थी वीडियो लीक करने की? छोटा भाई है तुम्हारा, बदनाम हो जाएगा वो। तो औकात और जज्बात को नियंत्रण में रखना चाहिए था ना। अरे छोटा भाई है तुम्हारा, कुछ हो गया तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। हम तो कोशिश किए थे दादा, उंगली भी पकड़ाए थे, बोले पकड़ के चलो, तो हमारी उंगली पकड़ के हमारे ही कंधे पे चढ़े और हमारे चेहरे पे मूत के ना हमें ही रोस्ट करती है। कम से कम कुछ कर तो रहा है, तुम्हारी तरह मुंह छिपा के अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया 1 महीने से। कितनी बार समझा है, अपने तो अपने होते हैं। अगर बॉबी को कुछ हो गया तो सनी की इज्जत पे भी तो आ जाएगी। अरे बंद कीजिए यार अपनी बकवास, और बंद कीजिए इन फिल्मी लोगों के उदाहरण देना मुझे। बुखार में थे, ब्लड प्रेशर भी काफी हाई था, ऊपर से इतनी हैवी ड्रिंकिंग, हार्ट को जवाब तो देना ही था। पर बोले ही नहीं कभी कि हार्ट का प्रॉब्लम था। अटैक के बाद भी तो बच जाते हैं ना सर लोग, कितने लोग बच जाते हैं आए दिन तो सुनते हैं सर। दूसरा अटैक था पर बच गए, तीसरा अटैक था पर बच गए। ये पहले ये लीजिए उनका सामान। ये डिस्चार्ज फॉर्म पे कौन साइन करेगा? ये क्या वाहियात सवाल है, हमारा बच्चा है, हम साइन करेंगे। ओके। पीछे वाला कब जा रहे हैं? बस सज रहे हैं भाई, सज रहे हैं। असली
प्रताप मिश्रा। प्रताप मिश्रा जी। इस नाम का यहाँ तो कोई नहीं रहता। उनका पीसीओ हुआ करता था गांव में, 20 साल के करीब हो गए हैं। जब वो निकले थे ना वहाँ से, वो कहते थे कि गांव में तो बच्चा बच्चा जानता है उनको। आप टेकरी गांव से बोल रहे हैं ना? हाँ, हम बोल तो टेकरी से ही रहे हैं, लेकिन इस नाम का हम किसी को नहीं जानते। मतलब दूर दूर तक कोई नहीं। हमारे गांव में किसी को भी फोन कर लेना, बच्चा बच्चा हमारा नाम जानता है। बस पीसीओ दादा कह देना एक बार, फिर देखना लोग कैसे मिलने आते हैं। मेरी परछाइयों से तुझे रहना दूर था, हर बात गलत मेरी तू कहता जरूर था। तू कुछ भी बोल चाहे या चुप रह ले जरा। इलाहाबाद इंसान आबाद होने के लिए आता है, और जो इंसान आबाद नहीं हो पाता वो आजाद हो जाता है, पीसीओ दादा की तरह। ऐसे कैसे घर वाले हैं यार, कोई आया तक नहीं। हर इंसान सफल थोड़े ना होता लाइफ में। असफलता का टैग इंसान को अकेला छोड़ देता है यार। समाज के सुनहरे अक्षर। अरे यार पत्ता काट दिया, टेंशन हो गया, कॉफ सिरप पीना पड़ेगा। दादा हमको भी दो ना थोड़ा। अरे नहीं यार, तुम असली वाला पी रहे हो। अरे दो ना। नहीं अभी नहीं, ठीक हो जाओ पहले, चल। यार तुम हमसे कहीं मिले हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। पक्का नहीं मिले? तो भोसड़ी के घूर गिरे हुए 1 घंटे से हमें तो मिस्टर गोल्डी कुमार, बेटा तुम्हारा पूरा करियर होने वाला है खत्म। तुम्हारा तो ठीक था, ये बाकी स्टूडेंट में काहे पर्चा बांट दिए तुम? और जब पर्चा लीक करवा ही दिए थे तो बाथरूम में चिट काहे छिपाने गए थे? याद कर लेते मंदबुद्धि, रट्टा मार लेते जैसे बाकी सबने किया। गोल्डी, पापा मम्मी से नजरें मिला पाओगे इसके बाद? गोल्डी, हम तुमसे बात कर रहे हैं। हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज घर में चीटिंग किए हो, कल बाहर करोगे। जो होगा हम देख लेंगे। नहीं नहीं देख पाओगे, बाहर की दुनिया में कोई नहीं देगा तुम्हारा साथ। यहाँ हम हैं, बाहर अकेले पड़ जाओगे अगर ये सब करोगे तो। पसीने छूट जाएंगे अगर पकड़ लिए गए तो। समझ में आया गोल्डी?
तब तो ये भी पता होगा कि तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस भी हो सकता है इस कांड के बाद। डर नहीं लग रहा? पता नहीं सर, पहले बहुत लगता था सर, अब नहीं लग रहा है। रिस्ट्रिकेट हो जाओगे, कैंपस से निकाल दिए जाओगे, माँ बाप को क्या बताओगे, दोस्तों को क्या बताओगे? अरे कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। डर की सबसे कमाल बात पता है क्या है? डर अगर पुराना हो जाए ना तो हंसी आने लगती है उस पर। सोचे हो अगर एक कांड बाहर आ जाएगा तो क्या करोगे? जिंदा रह लेंगे सर, काफी है। तुम्हारा सीनियर होने के नाते समझा रहे हैं, मुश्किल होता है 2 साल फेल का टैग लेके घूमना। यूनिवर्सिटी को जानते नहीं हो अभी तुम। आप पीसी बनर्जी हॉस्टल से पढ़े हैं ना सर? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। धमकी दे रहे हो? नहीं सर, सम्मान कर रहे हैं। रिजल्ट आया क्या गीतू? रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट कैसे डाउन हो सकती है यूनिवर्सिटी की? बहुत ही अजीब लोग हैं। रिजल्ट आया? नहीं आया। अरे हम कह रहे हैं ये पब्लिकली बेइज्जती करेंगे, निंजा टेक्निक है, सब समझते हैं हम। इंटरनेट पर डाल देंगे तो सब अपना अपना पास फेल देके घर चले जाएंगे। बस बस बस। ये नोटिस लगाना बंद करना चाहिए यार। क्यों बे? ये गोल्डी कुमार कहाँ है? फिर से फेल हो गया क्या? क्यों? एक बार और नहाना है क्या चिकन ग्रेवी से? चुप! तेरे फिसड्डी भाई ने पर्चे आउट कराए हैं। क्यों? बताया नहीं क्या तुझे? बड़े भाई हैं वो क्या कर सकते क्या नहीं हमें सब पता है। अबे कुछ भी बोलेंगे मान थोड़ी लेंगे चल बे। विमल एक सेकंड, विमल रिजल्ट आउट हो गया। चलो चलो एक सेकंड। रुको जाना नहीं। एक सेकंड। अरे हट भाई, ये तो तुम पास हो गए। तो तुम भी पास हो गए बे। ये ना वीसीआर विकास चरण रंजन। अबे हम पास हो गए। एक सेकंड, तुम इनका कहाँ है? विमल। अबे हम भी पास हो गए बे। अबे बहन साला तुम टॉप कर लिया भाई। अरे हमारा लौंडा टॉप कर लिया। अबे थैंक यू, तुमने और आज ने सही में हमारी लाइफ बदल दी। Congratulations. दो साल लगातार फेल, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, माँ बाप को क्या बताओगे? अरे कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है गोल्डी, अपने माँ बाप की हंसी छीन लेना। अपना गोल्डी भी पीसीएस क्लियर कर लेगा ना तो तुम भी घूम लेना, है ना गोल्डी?
पर्चा आउट करवाए हो। अब देखो चिकन करी में हम तुम्हें नहलाएंगे और देखना कैसे वायरल होगे तुम। कौन होता है आदर्श छात्र? कुछ लोगों की माने तो आदर्श छात्र वो है जो मानसिक विकास के लिए पौष्टिक आहार का ध्यान रखे, जो शारीरिक स्वच्छता और शालीनता का ख्याल रखे और सदा अपने समय का सदुपयोग करे। पर आदर्श छात्र का अगर सबसे जरूरी गुण कोई है तो वो है एकाग्रता। सर झेलम के युद्ध के बारे में 300 शब्दों में वर्णन कीजिए। सिकंदर ने पोरस के पीछे घोड़े दौड़ाए। तबड़क 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 तबड़क। तो पोरस ने सिकंदर पे तीर चलाए। धाए 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 गोल्डी धाए धाए। गोल्डी भैया, सिकंदर के जमाने में बंदूक नहीं होती थी, गोली धाए धाए करती है, तीर तो साए 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 साए। सॉरी, माफ करना। साए 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 साए। सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं आपके पास। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये तबड़क तबड़क एक शब्द हुआ कि 2? भैया घोड़े की झांप है, तबड़क तबड़क 2 शब्द हुआ ना। 302 हो गए। किस्मत के कबाब में ये खुद की हड्डी है। हाय किस्मत के कबाब में ये खुद की हड्डी है। 2 पाटन के बीच में पिस्ता एक फिसड्डी है। हाँ 2 पाटन के बीच में पिस्ता एक फिसड्डी है। और गोल्डी भाई कैसा रहा एग्जाम? हाँ पापा। फोन काहे नहीं उठाते हो भाई तुम? अरे वो एग्जाम हॉल में थे ना। एग्जाम? नहीं मैंने क्लास में थे पापा, सॉरी कंफ्यूज हो गए। काशी एक्सप्रेस छूट गई है तुम्हारे भाई की। पर अरे बात सुनो पूरी, तो नेक्स्ट पैसेंजर में कराए हैं जैसे तैसे, और ये हॉस्टल का प्रोसीजर तो पूरा कर दिया हो ना? देखो 4 बजे तक था टाइम। हाँ पापा वो तो कब का कर दिए थे। हाँ हाँ हमारे सारे टॉपर दोस्त आईआईटी जा रहे हैं। पिछला साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए हो तुम ड्रॉप लेके। अरे आईआईटी नहीं हुआ तो क्या, कम से कम परसेंटेज के कारण ड्यू तो डिजर्व करते हैं ना पापा। कुंडा थोड़ी बनना जो बीए पढ़ने भेज रहे हैं, वो भी इलाहाबाद। प्रयागराज नाम है, इज्जत से नाम लो, इज्जत में रहो, समझो। और ये आईएएस पीसीएस और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स गुंडे लगते हैं तुम्हें? अरे जो तुम्हारे आईआईटी के इंजीनियर है ना, और डीयू के प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, सब यही बीए पास के अंडर नौकरी करते हैं बाद में चल के। मम्मी दिल्ली में ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा ना, समझाइए ना पापा को। क्या करना है एक्सपोजर? फैशन थोड़ी करना है। एक्सपोजर का फैशन से क्या लेना देना है यार? जो स्कूल की पढ़ाई का एक्स्ट्रा क्लास से है। अरे एक्सपोजर लेके बच्चा लोग एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, फिर नाइट आउट करते हैं, फिर ग्रुप स्टडी के नाम पर एक दूसरे के घर में नशे में धुत मिलते हैं। आपको सब पता है। आपको सब पता है,
अरे वेब सीरीज देखना कम कीजिए यार आप। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं इलाहाबाद को। थोड़ी देर पहले तो प्रयागराज बोल रहे थे आप। देख लो, अब तुम्हारी संगत में रहेंगे तो हम भी बर्बादे होएंगे। डीयू से कम मत समझना इस यूनिवर्सिटी को। देखो बेटा, बड़ा भाई जो है बरगद की तरह होता है। उसकी छत्र छाया में रहोगे तो कम से कम अशोक का पेड़ तो बन ही जाओगे। अब आपको किसने काम को अशोक का पेड़ बनना है? बाप है तुम्हारे, क्या चल रहा दिमाग में सब जानते हैं। और अब की बार अगर पैसेंजर छोड़े ना तो एसटी की बस में जाओगे हिचकोले खाते हुए। जल्दी जल्दी करो सब। सुनो, ये गोल्डी की शर्ट है, उससे दे देना। ये गोल्डी का फेवरेट घुगनी। सब कुछ गोल्डी का ही है क्या? तुम्हारा फेवरेट अचार डाल रहे हैं, दोनों भाई मिलके खाना। इसमें डाल दे, तेल तो नहीं निकलेगा। किसी में भी डाल दो आगे। अगर सारे हाथी सेब खाते हैं और कुछ बंदर केला, लिसन केयरफुली, अगर सारे हाथी सेब खाते हैं और कुछ बंदर केला, तो ये बताइए कि वो सारे जानवर जो सेब खाते हैं क्या वो भी केला खाएंगे? हाँ गोल्डी बताओ। सर ये केले कच्चे हैं कि पक्के? चुप। सर हमें सब समझ में आ गया। बताओ। सर केला तो सब खा सकते हैं, पर सेब खाना मौसम पे डिपेंड करता है। बेटा तुम खजूर खाया करो और मुंह बंद रखा करो। बैठो। सर। हाँ बताइए। सर क्योंकि हमें सभी जानवरों की जानकारी नहीं है कि वो सब सेब खाते हैं, प्रोपोर्शनल लॉजिक के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो जानवर सेब खाते हैं जरूरी नहीं है कि वो केला भी खाएंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। गिव हिम अ बिग हैंड। बहुत सही। बेटा गोल्डी कुछ सीखो, सीखो कुछ। दांतों के दूर अंदर। अरे निकलो मैं बाहर, कितना टाइम लगाएगा? बहुत देर से बाहर खड़े, दरवाजा खोलोगे? अबे चेकिंग हो रही है बे। अबे हॉस्टल की चेकिंग हो रही है बे, जल्दी भागो। हमें बाहर निकल, जल्दी कर। वॉश आउट हो रहा है। आशीष।
बाकी है, भाग आंधी आ गई। भाग 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 भाग। चलो चलो चलो, अबे सामान ले लो अपना। शाबाश, ऐसे ही भागना है। अरे इतना भी तेज नहीं भागना है। अबे भागो, भोसड़ी के वॉश आउट हो रहा है। अरे ये भी लीजिए। हाँ हाँ। एंड रोल कैमरा एक्शन। बताइए। अगले हफ्ते से पीसीएस प्रीलिम्स चालू हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस माहौल में कोई कैसे पढ़ाई करे? शादी के फेरों के बीच कोई पेंट करवाता है क्या? ये मूर्खता है सरकार की। हमारा सरकार से अनुरोध है कि एक बार एग्जाम निपट जाए, फिर आप व्हाइट वॉश क्या पेंट कराएं? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। अरे पेंट किसे नहीं पसंद है? हमें तो पेंट की खुशबू तो पसंद है। तुम भी तारपीन मारे हो क्या? ये पकड़िए। आप बताइए, आपको वार्निंग नहीं मिली पहले? हम तुम्हारी डाल देंगे, सही बता रहे। तुम्हें पहले भी देखे कैंपस में हम। ए तुम पढ़ो, उस पे क्या लिखा है? बिठा के जला देंगे उसी पे। चलो वापस रखो। तुम अभी भी फक साले, फक फक। चलो इंटरव्यू दे रहे हैं। भैया हमें तो बात करनी ही नहीं थी, पर ये मीडिया वाले नाक में घुस जाते हैं, हम क्या करते? मीडिया वाले हैं? तुच्छा सा इन्फ्लुएंसर है, रात में गांजा फूकता है, दिन में फालतू का वीडियो बनाता है। मीडिया वाले। भैया हमें नहीं पता। अरे यार, तुमको वॉश आउट का मतलब भी पता है? खाली करा रहे हैं वो कमरे जहां बच्चे अवैध ढंग से रहते हैं। तुम्हें लिखवाना है उस लिस्ट में नाम, लिखवाना है। भैया आप एक बार सुन तो यार विमल, तुम अपनी नाक हर बार गलत जगह क्यों फंसा देते हो? मुझे बताओ, क्यों फंसा देते हो? जानबूझ के थोड़ी देखो, थोड़े दिन में ना तुम्हारी ये टी शर्ट ना कुर्ते में बदल जाएगी। तुम्हें स्पीच देने के लिए बुलाया जाएगा, 4-5 फालतू लोगों से तुम्हें भाव मिलने लगेगा और तुम खुद को युवा नेता समझने लगोगे। लेकिन एक बात याद रखना विमल कुमार, कब्रिस्तान है यूनिवर्सिटी युवा नेताओं। माँ बाप के सपनों को आके दफन कर देते हैं इस विश्वविद्यालय में लोग। पर भैया अरे आने का यार, भैया तुम पढ़ाई करने आए हो ना यार, पढ़ाई करो। उठाओ टेबल को, सीधा करो विमल। हाँ चलो। तो मैकबेथ चुड़ैलों से कहता है, स्टे, रुक जाओ। Imperfect speakers, say from whence you owe this strange intelligence. तो शेक्सपियर का तात्पर्य यह है कि चुड़ैलों से बचकर रहना चाहिए। इम्परफेक्ट स्पीकर मतलब अश्लील बातें करने वाली। Excuse. तो मैकबेथ अकेला पड़ गया और इन चुड़ैलों ने उसको इतना गुमराह कर दिया कि वह बावला होकर अपना सब कुछ खत्म कर दिया। हेलो, लाल टी शर्ट, सब कहाँ ध्यान है आपका? सब मैडम बुला रही है। अरे आप हमको देखिए, मैडम को बाद में देख लीजिए। Sir, can I say something? हाँ देवी जी, पहले आप ही बोल लीजिए। Sir, isn't this a metaphor to depict chaos in Macbeth's mind? देवी जी, हम भी वही पढ़ा रहे हैं, आम जनता की भाषा में। But sir, we are in an English class. एक काम करिए, ये लीजिए किताब और आप ही पढ़ा लीजिए। मम्मी वो जो अचार भेजी थी तुम, थोड़ा और भिजवाती ना, पूरा खत्म हो गया इतनी जल्दी यहाँ पे तो। अरे कैसे? अरे सब लुटेरे हैं यहाँ पे। खाया? हाँ खाया, उसने भी खाया। गिफ्ट खोल के नहीं देखा? देखो। नहीं नहीं मम्मी, अब तो मिर्ची भी बचा लेता है। अच्छा, बड़ा हो रहा है ना? बहुत बड़ा हो गया कुछ ही दिन। देखो क्या दीदी बचा लो ना इनसे। यहाँ के लड्डुओं में कहाँ आपके हाथ वाली बात है? दो मम्मी से बात वापस आएंगे। ये दीप्ति बात। मम्मी देखो कितना मस्त गिफ्ट लिया उसके लिए। पहन के दिखाओ। एक मिनट, विमल जी दीदी इधर आओ। लड्डू बना रही हो? ये देखो ये देखो, पहन के दिखाओ मम्मी को। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे आप रहने दीजिए, हम आ रहे हैं। हमारी दीदी। अच्छा बेटा, हम रखते हैं। हाँ मम्मी, बात करते हैं आराम से।
दीदी हम भी निकलते हैं फिर। हाँ, आ रहे। तो ठीक है, तुम अपनी तैयारी पे फोकस करो, ठीक है? वो ख्याल रख लेगा अपना। सुनो, ज्यादा गुस्सो मत उसकी जिंदगी में। अभी गुस्से कहाँ है? दीदी तुम भी ख्याल रखो अपना। दीदी ने तुम्हारा साथ दे दिया तो ये मत सोचना कि मम्मी पापा भी देंगे। जाओ एक छोटी फ्लेक लेकर आओ। भैया आप सिगरेट भी पीते? पहली बार पता चला। आप भी कूलर में लड़कियों की पप्पी लेते हो, हमें भी पहली बार पता चला। लेके आओ। सुनो बेटा। हाँ भैया। इधर आओ। इसे पकड़ो, ये पहनो। क्या बात है। भाई के गाने पे डांस करके दिखाओ। हुड़ हुड़ टटंग 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 हुड़ हुड़ टटंग टटंग टटंग। बहुत बढ़िया। एक काम करो, इधर आओ, इसको यहाँ रखो। हाँ अब करो। हुड़ हुड़ टटंग 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 हुड़ हुड़ टटंग 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 टटंग। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक। कार्तिक। हाँ। बहुत अच्छे। जाओ बाबू, चश्मा तुम्हारा ले, बैठो। भैया हमारा देख क्या रहे हो, बैठो। भैया हमारा चश्मा उस बच्चे को देके ठीक नहीं किया। दान पुण्य करते रहना चाहिए, कलयुग चल रहा है। और वैसे भी तुम्हारी भलाई के लिए दिए, ताकि तुम प्रेम की परीक्षा छोड़ के असली परीक्षा पे ध्यान दे सको। Oh my God! Thank you, Gीतू। एक सेकंड। चलो। हैप्पी बर्थडे शेक्सपियर। भैया आप तो पोलैंड हाल के हरगिज कुरियन है, हरित क्रांति ला दिए भैया। एक्सक्यूज मी, हरगिज कुरियन नहीं, वर्गीज कुरियन। और हरित नहीं, श्वेत क्रांति है। पोलैंड हॉल के और जानकारी हिंदुस्तान के दिन। अरे छोड़ो ना गीतू। विमल का बर्थडे आज, उसी के लिए आया सब। मजा आ गया भैया। भैया मैडम आ रही हैं। अरे नहीं, हम ये सब नहीं खाते। ये सब एक्स्ट्रा खाना है, वॉचमैन और हेल्पर्स में बंटवा देना। पकड़ो। इतनी बेइज्जती तो बॉबी के भाई की भी नहीं हुई। मजा आ रहा है ना? लो लो और मजा लो, भर के मजा लो। लो
को, समझे? तुम हमको बुलाओगी? क्यों, प्रॉब्लम है क्या? लड़के जिसको चाहे बुला सकते हैं, लड़कियां बुलाती है तो तुम्हें कल्चर शॉक मिल जाता है। देखो, अगर हमारे साथ रहना ना तो लिमिट में रहना होगा। सॉरी, यू नो व्हाट, यू डिस्गस्टिंग। तुम्हारे और तुम्हारे उस मिसोजिनिस्ट भाई में ना कोई फर्क नहीं है। हटो यहाँ से। अरे कम से कम हम प्यार करने का नाटक तो नहीं करते हैं ना। एल ब्रैकेट से लकड़े का सपोर्ट लगाएं तो? अगली बार गिरोगे तो पूरी छत नीचे आएगी और तुम ऊपर जाओगे, समझे? कुछ दिन हमारे कमरे में रहो, देखभाल की जरूरत है तुमको, फिर करते हैं कुछ। दादा विमल कहाँ रहेगा? उसके भी तो एग्जाम आ रहे हैं अगले हफ्ते। अरे तो पीसीओ दादा इनको कह दो कि हम आपके कमरे में। सारा दिन पीसीओ दादा ये बोल दो वो बोल दो करते रहते हैं। और आप यार पीसीओ दादा है कि ऑल इंडिया रेडियो कि पूरा टाइम बोलते ही रहेंगे देश के नाम? हम दूसरे रूम में ही पढ़ेंगे अब से। गुंडों और जाहिलों के बीच ना मैं वैसे भी नहीं रहता। तमीज से बात करो, तमीज में रहो, समझ में आई तुम्हें? हाँ पापा। हाँ, अपना रूम नंबर बताओ। हमारा? क्यों? अरे यहाँ एंट्री करनी है रजिस्टर में भाई। आप हॉस्टल में हैं क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे गेट पे खड़े हैं। अब हेलो। अबे 9 नंबर के बुड्ढा बुड्ढी आ रहे हैं, अंदर जाओ। अबे क्या कर रहे? दारू अंदर रख, ये कच्चे बच्चे हटा सब, जल्दी कर, भाग 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 भाग। सावधान। अब 5 मिनट गेट पे रुके, हम आपको लेने आ रहे हैं। अरे आते रहे ना, रूम नंबर तो बता दो पहले। नहीं, आप पहली बार हॉस्टल आए ना, तो हम आपको लेने आएंगे। अरे नंबर बताने में क्या जा रहा है यार? अरे आप 5 मिनट रुके, आपको लेने आएंगे, पहली बार आए। हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ तो नहीं ला सकते। फिर नंबर बता देता तो बुला रहे हैं, वही तो नहीं है। आराम से, मेरे पैर छूना जरूरी है। ये बॉस क्या लिखे हो? विमल लिखवाया है। आइए, गाड़ी का नंबर सही से लिखना चाहिए। आइए ना मम्मी, आइए पापा। पहले बता देते तो वो रूम बुक करवा देते। धर्मशाला भी है प्रयाग में बहुत। बैठे ना पापा, मम्मी। तुम यहाँ सोते हो? हाँ। ये नया हुलिया क्या बनाया हुआ है? वो पापा ठंड लग रही है थोड़ी आजकल, तो पैर में ठंड नहीं लग रही? पैर तो नीचे खुला है, हैं? हाँ, नहीं लग रही। माथे पे बड़ा सा टोपा लगाया हुआ। ये क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, वो बस ये छोटी सी चोट है। नहीं, हमको कूल बनने के चक्कर में वर्कआउट कर रहे थे। तुम तो चुप ही रहो। कुछ नहीं माँ, ठीक हो जाएगा। अरे हमें कहीं नहीं पता है। और क्या क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, कहीं और तो नहीं लगी है? पापा और कुछ नहीं हुआ है, बस ये छोटा सा, बस बेमतलब भी परेशान हो रहे हैं आप। बेमतलब?
माँ का दिल गाय जैसा और बेटा कसाई। चल आज पूरा दिन तुम आराम करोगे, कुछ नहीं, बस माँ हम ठीक हैं अब। बस तुम लेट जाओ। पहले भैया लेट जाए, लेटिए भैया, लेटिए, आइए लेटिए। अरे बैठो। इस तरफ कर लिया। विमल चलो कुछ खाने को लेके आते हैं ना हम लोग। नहीं नहीं, आज खाना हम बनाएंगे। क्या खाओगे? दाल चावल और आलू भुजिया। जाओ झाड़ू और फिनाइल भी ले आना। झाड़ू हम नहीं लगा रहे यार। तुम ही लगाओगे झाड़ू। आप आती है तो क्या सफाई में लग गई, बैठिए ना आप। अपने प्यारों में एक तमाशा देख रहे बंधु, बन गए हम दीवारों में, मिल गए हम दीवारों में, जो घेरा अपने प्यार